हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है वैसे ही महिला का शरीर अपने बच्चे को पोषण तत्व देना स्टार्ट कर देता है। आपकी ही बॉडी से शरीर 50% खून लेता है और बच्चे की पूर्ति करता है। इससे आपके शरीर में कई बार खून की कमी देखी जाती है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप संतुलित मात्रा में खाना नहीं खाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ सकती हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि शरीर में खून का फ्लो जो कम हो रहा है, बच्चे तक पर्याप्त मात्रा में खून की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। अगर आप खून की जांच करवाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको बताया जाता है कि आपकी बॉडी में 8 ग्राम खून 9 ग्राम 10 ग्राम 11 ग्राम या 11.5 या 12 ग्राम के आसपास रहता है। कुछ महिलाओं को स्टार्टिंग में खून की जो मात्रा है कम बताई जाती है कि आपके शरीर में हो सकता है एनीमिया की कमी है, जिससे बच्चे को पूरा पोषण नहीं मिलता। उस दौरान आपको कई चीज़ें फेस करनी रहती है, जैसे हार्मोन्स चेंज तेज़ी से होते हैं और प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आपको ज़्यादा पता चलता है। जैसे आपको घबराहट हो सकती है, सांस लेने में दिक्कतें आ सकती है, छोटे छोटे काम करने में आपको थकान महसूस हो सकती है। तो ये इसके लक्षण थे। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको खून की ज़रूरत है, यानी कि शरीर में एनीमिया की कमी हो रही है। ज़्यादा थकान रहती है, घबराहट होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, आपके स्किन होंठ नाखून पीले पड़ने लगते हैं और साथ ही आपको चक्कर आते हैं, सांस लेने में आपको दिक्कत आती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको एनीमिया की कमी हो रही है। विटामिन B12 की कमी के कारण भी हीमोग्लोबिन में कमी आती है। इसलिए आपको कुछ डॉक्टर बताते हैं कि आपको जो डेयरी प्रोडक्ट हैं या जो नट्स हैं यानी कि ड्राई फ्रूट्स हैं, उसकी मात्रा को ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, जिससे आपको एनीमिया की कमी ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है, ये वाले सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आप खजूर का सेवन कर सकते हैं, अखरोट का सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, अंजीर आते हैं, सूखे मेवे आते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं तो एनीमिया की कमी को दूर किया जा सकता है, खून की कमी को दूर किया जा सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर फ्रूट्स अंजीर, आयरन, खजूर, इनमें सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है और आपके खून की कमी एनीमिया की कमी को दूर किया जा सकता है। अवस्था के दौरान महिलाओं में हीमोग्लोबिन यानी Hb का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। एनीमिया की कमी तभी होती है जब हेल्दी ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं। ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी खून ज़्यादा बनाती है ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो सके। 12 से कम यानी कि 12 ग्राम से कम आपका हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए। अगर 7 ग्राम है, 8 ग्राम है, तो आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को सेवन ज़रूर कीजिए। जैसे आप खजूर खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड की मात्रा को बढ़ा दीजिए ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, खून की सप्लाई बच्चे में बराबर मिलती रहे। क्योंकि इससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, पूरा शरीर धीरे धीरे बनने लगता है, विकसित होने लगता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी चीज़ों में सेवन में ज़रूर शामिल कीजिए। साथ ही आप डेयरी प्रोडक्ट जो दूध से बनी हुई चीज़ें रहती हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, मट्ठा, मलाई, इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो अगर आपके शरीर में एनीमिया की कमी है तो वो दूर किया जा सकता है। स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में आप इनमें से कोई सी भी चीज़ों का सेवन लगातार करते रहेंगे तो आपको इसका बेनिफिट्स ज़रूर मिलेगा। साथ ही आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का भी मिलेगा। क्योंकि आप तब भी डॉक्टर के पास जाते हैं और पता चलता है एनीमिया की कमी है, तो आपको बहुत सारी टैबलेट्स, दवाइयाँ दी जाती हैं, तो आप उन पर पैसे खर्चे के बजाय अपनी खुद की जो चीज़ें रहती हैं उन पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, खाएंगे पिएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको भी लगेगी और आपके बच्चे को भी लगेगी और आपको मेडिसिन का जो चार्ज है, जो खर्चे हैं, वो भी नहीं आएंगे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। जो भी आपको चीज़ें होंगी बस वो आप ही को मिलेंगी। कि अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है तो वो कुछ ऐसी दवाइयाँ रहती हैं कि कुछ समय घबराहट बंद कर देंगी, या आपको उसके थ्रू ही पाउडर दिया जाएगा कि आप ये पीजिए ताकि आपका वेट बढ़े, आपका बच्चा ग्रो अच्छे से करे। तो आप जो भी चीज़ें लेते हैं घर पर बनी हुई चीज़ें लीजिए, उन्हीं चीज़ों को खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें ले सकते हैं आप। साथ ही आप प्रोटीन से भरपूर चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो, बच्चे का विकास अच्छा हो, तेज़ी से हो। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं घर पर बनी हुई चीज़ें और ऐसी ही डाइट ज़्यादा लेती हैं, जिससे उनका बच्चा और जो उनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है, साथ ही उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती है, बच्चे का वेट भी अच्छा रहता है। कभी कभी महिलाएँ
दवाइयों के साथ साथ उनकी जो प्रेगनेंसी है वो अच्छे से चल नहीं पाती है, यानी कि उनकी जो डिलीवरी हो तो नॉर्मल रहती है लेकिन बेबी का वेट थोड़ा सा कम रहता है। तो अगर आप ये लेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 10 ग्राम है, 11 ग्राम है तब भी बिल्कुल ओके है, 9 ग्राम है तब भी थोड़ी डिलीवरी हो जाती है, लेकिन अगर 8 ग्राम है, 7 ग्राम है तब तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि फिर डिलीवरी के समय आपको ब्लड की बाटलें रहती हैं वो चढ़ाई जाती हैं, तभी आपकी डिलीवरी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम में भी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। आपका 12 ग्राम के आसपास खून होना चाहिए। आप डाइट में भरपूर मात्रा में फाइबर, दूध से बनी हुई चीज़ें, प्रोटीन से भरपूर चीज़ें, अपनी डाइट को हेल्दी रखिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी एक इंजॉयफुल प्रेगनेंसी हो सके। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।